तो पब्लिक पोस्ट करने से पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे को यही बात बोली कि पब्लिक पोस्ट कर रही हो अपनी वीडियो, तो सबसे पहले तुम्हारी फैमिली बोलेगी। फैमिली तो देखो सबकी ही बोलती है। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरी ससुराल है, सबकी फैमिली ही बोलती है। बस सपोर्ट किसका चाहिए होता है? अगर हमने शादी करी है तो हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए होता है। और आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं बीमार हूँ, मैं कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रही हूँ। मेरे को यूट्रस कैंसर है जिसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तो मैं यही बात सोचते हुए मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरी खुशी देखकर मेरे को बोला तुम घर में रहती हो, अकेली हो। अकेले का तो ये नहीं है कि चलो बच्चे हैं मेरे पास, मेरा टाइम भी पास हो जाता है, मैं बच्चों के साथ थोड़ा खेल कूद लेती हूँ, हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ, टीवी वगैरह देख लेती हूँ। मतलब घर में भी जैसे 100 काम है वो अपने में 100 काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपना काम 100 नहीं कर पाती हूँ, कर लेती हूँ। तो डॉक्टर मेरे को मैंने डॉक्टरों को भी दिखा दिया है। डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि ऑपरेशन कराओगे सक्सेसफुल नहीं होगा, दवाई खाती रहो। बाकी और डॉक्टरों को दिखाया है, वो बोलते हैं ऑपरेशन कराओगी तो 15 दिन जियोगी। तीसरा डॉक्टर बोलता है ये सक्सेसफुल नहीं होता ऑपरेशन। चौथा डॉक्टर बोलता है कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा पर ये रिस्क है। तो जीवन में करे तो करे क्या? मैं होम्योपैथिक की दवाइयाँ खा रही हूँ और मुझे 85% आराम है। 85 भी नहीं बोलूँगी क्योंकि 95 था मेरा, और मैंने टेस्ट कराया तो अभी 85 आया है। तो उसको भी क्या मतलब, उसको भी क्या आराम बोल सकती हूँ मैं? आराम तो वो होता है जो 50% मेरे को आराम मिले, रिकवरी हो जाए। और रिकवरी के लिए क्या है, सबसे पहले अगर बीमारी हमें कुछ भी हो जाती है तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हम किसी बीमारी से नहीं लड़ सकते। एक कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी है जिससे कि सुनते ही डगमगा जाता है कि मतलब इतनी बड़ी बीमारी हो कैसे गई है। अब बात आती है कि वीडियो पोस्ट करने की और पब्लिक पोस्ट करने की। 6 साल से मेरा अकाउंट प्राइवेसी में चल रहा था। मैंने अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हुए, ससुराल की रिस्पेक्ट करते हुए वो पब्लिक पोस्ट कभी नहीं की है। इसलिए ताकि मेरी फैमिली की इज्जत पे कोई बात ना आए, मेरे हस्बैंड पे कोई बात ना आए, मेरे ससुर को कोई कुछ ना बोले। हालांकि लोगों ने बहुत बोला भी है आपकी बहू ये कर रही है, आपकी बहू वो कर रही है। तो देखो सबके अंदर टैलेंट होता है, मेरे अंदर टैलेंट किस चीज़ का नहीं है। मेरी फैमिली ने, मेरे पापा जी ने कभी भी मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है। कभी ये नहीं बोला तुम ये मत करो वो मत करो। वो हमेशा ये बोलते थे तुम काम सब करो पर इज्जत पे दाग नहीं आना चाहिए। पार्लर का काम सीखा है, यहाँ तक कि मुझे डांस का बहुत शौक था, मुझे डांस के लिए भी कराया है। तो एक लड़की की जो फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं, वो सब कुछ करा देते हैं। जब शादी हो जाती है तो वही लड़की अपना मन मार के बैठ जाती है। इसको सपोर्ट किसकी चाहिए होती है? एक फैमिली की तो चाहिए होती है। जब तक आप फैमिली वाले किसी लड़की को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो भी अपना मन मार के दाब के बैठ जाती है। कल को मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे को मम्मी हमें ये करना है, तो मैं बोलूँगी भाई करो। अपना टैलेंट अंदर नहीं दबाना चाहिए, अपने टैलेंट को बाहर लाओ। मेरे पति ने मेरी आईडी प्राइवेसी 6 साल से कर रखी थी बंद, कि मतलब इसको प्राइवेट रखो, पब्लिक पोस्ट मत करो, मेरी फैमिली क्या कहेगी। तो भाई आप फैमिली की सुन रहे हो, बीवी की थोड़ी सुन रहे हो। आज तुम्हें डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारी बीवी को खुश रहने की ज़रूरत है, तुम्हारी बीवी को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, तुम अपनी बीवी को खुशियाँ दो। तो मेरे पति ने मेरे को यही बात बोली है कि तुम खुश रहो। मैं यही देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों में खुश रहो, मेरे बच्चों में बनी रहो। अगर कहते हैं ना, एक गाड़ी होती है, अगर मान लो कार का एक पहिया खराब हो जाता है तो पूरी कार खराब हो जाती है। मान लो मैं खराब हो जाऊं तो ये तीनों के तीनों खराब होंगे नहीं होंगे। तो मेरे पति ने मेरी बीमारी को देखकर कि यार चलो मेरी बीवी बीमार है, इस चीज़ को लेकर मेरी प्राइवेट अकाउंट पब्लिक पोस्ट कर दिया है। कभी सोचती थी मैं भी कि मतलब मैं भी वीडियो वगैरह बनाऊं,
पोस्ट करूं। मैं सपोर्ट चाहती थी अपनी फैमिली का भी, पर मेरी फैमिली को भी हमेशा रिश्तेदार ही नज़र आए कि रिश्तेदार देखते थे वो कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे। और आज भी उनके पास फ़ोन आ जाता है, कुछ भी होता है रिश्तेदार पहले यही बोलते हैं, आपकी बेटी तो वीडियो बना रही है, आपकी बेटी वो कर रही है, आपकी बेटी वो कर रही है। तो मैं तो सबकी फैमिली को यही बोलना चाहूँगी कि सुनो, सबकी करो अपने मन की। आप अपने बच्चे का जितना हो सकता है सपोर्ट करो। आपका, मैं ये नहीं कहती कि आपका बच्चा डांस ही करे, आपका बच्चा किस चीज़ में जाना चाहता है, किस चीज़ में नहीं जाना चाहता, एक बार अपने बच्चे के मन की ज़रूर पूछे। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी। मैं एक औरत हूँ, मैं भी हर एक औरत को यही कहना चाहूँगी, आपके अंदर किसी चीज़ का भी टैलेंट है, अपने पति को बोलो। अगर ससुराल अच्छी मिली है तो ससुराल वालों को बोलो कि हमें ये चीज़ करनी है। मेरे अंदर टैलेंट, मेरे को डांस का शौक है, मेहंदी लगाने का शौक है, पार्लर का शौक है, तो मेरी फैमिली ने मेरे को सिखाया है, मेरे को कराया है। और मैं सिर्फ एक चीज़ की इज्जत के कारण चुपचाप रही हूँ, ससुराल, कि मेरे ससुराल वालों को कभी कोई कुछ ना बोले। मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, आज उनको ख़त्म हुए हुए, डेथ हुए हुए उनकी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ बोल दिया था, मतलब कि बहू वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है। उन्होंने भी इसी, मैं उनको ये नहीं कह रही कि वो गलत है, उनको भी इसलिए ही बोला गया है क्योंकि उनको लोगों ने बोला। उनको जैसे ही उनके परिवार ने उनको बोला, उन्होंने ही वैसे आके हमें बोला, मेरी फैमिली को बोला, देखो आपकी बहू, लड़की वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जब शादी हो गई है तो लड़की अपने पति के साथ फोटो भी खिंचवा सकती है, वीडियो भी बना सकती है, सब कुछ कर सकती है। क्या नहीं कर सकती एक लड़की? मैं एक औरत हूँ, आज मैं इस बीमारी से लड़ रही हूँ, तो मैं क्यों लड़ रही हूँ? क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। अगर मैं पॉजिटिव नहीं होती तो मैं भी बेड पर पड़ी रहती। मेरा कोई करने वाला भी नहीं है, मेरे माँ बाप हैं, दूर रहते हैं, ससुराल है वो भी दूर है, मेरे बच्चे अभी छोटे ही हैं, मेरा नहीं कर सकते। हस्बैंड का बिजनेस है ड्राई क्लीन का, तो वो सुबह ही अपना काम करके अपना निकल जाते हैं। तो पॉजिटिव हमें रहना, मुझे रहना पड़ेगा। जब तक मैं पॉजिटिव नहीं रहूँगी तो मेरे हस्बैंड भी पॉजिटिव नहीं रहेंगे। मैं नेगेटिव रहूँगी तो वो भी नेगेटिव सोचते ही रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं 85% मेरे को बीमारी है, तब भी मैं स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, घर का काम करती हूँ और बच्चों को भी देखती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहती हूँ। सब लोग मुझे पूछते हैं, अरे इतनी सूख रही हो, इतनी हार गई हो, चेहरा भी आपको बहुत डल हो गया, झटक गई हो, मतलब 100 कारण होते हैं, 100 पूछते हैं लोग। कुछ बातें ऐसी होती बताई जाती, कुछ बातें ऐसी होती नहीं बताई जाती। तो मैं यही कहना चाहूँगी हर एक महिला से, हर एक पुरुष से, कि कभी भी अपनी बीवी की बीमारी देखकर उसको ये शब्द मत बोलो कि तुम बीमार हो, जो करना है तुम करो, अपने मन की करो, तुम ये करना है वो करो, जो भी है। मतलब मैं तो चाहती हूँ अपनी बीवी को तुम अच्छा देख के बोलो, उसको सपोर्ट करो, पूछो अपनी बीवी से, अपनी बेटी से, अपने बच्चों से कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, या तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, पूछो अपने बच्चों से। आज मैं ये अपने मन की बात इसलिए बता रही हूँ कि ये मैंने अपने मन में काफ़ी टाइम से बात रख रखी थी, 6 साल से कभी बोला ही नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं करी अपनी फैमिली से भी, अपने भाई से, अपने भाभीियों से, किसी से भी। क्योंकि मेरे 2 भैया हैं, मैं अकेली बहन हूँ, 2 भाभियाँ हैं, भाई के बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। तो कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि बोले तो हम क्या बोले, हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं होता बोलने का। अपना मन मार कर हम लोग बैठ जाते हैं। अक्सर हर एक लड़की अपना मन मार के बैठ जाती है। लड़की भी सोचती है यार हमारी फैमिली हमसे पूछे कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। 100 कारण होते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला खुश रहो तुम, जो तुम अपनी लाइफ में करना है करो। यूट्यूब चैनल बनवा दिया, वो भी पब्लिक पोस्ट है, नजमा जावेद की दुनिया के नाम से। इंस्टाग्राम आईडी है, वो भी नजमा के नाम से है और वो भी पब्लिक पोस्ट है। फेसबुक आईडी है, वो भी पब्लिक पोस्ट कर दी है। जो बंदा कभी मेरे साथ वीडियो नहीं बनाता था, आज वो मेरे साथ खड़ा के वीडियो भी बना रहा है, खुश है। सिर्फ ये चीज़ देखी कि मैं बीमार हूँ, ये खुशी दे रहे हो? नहीं, मैंने उनको यही चीज़ बोली है
कि जब तक पति का सपोर्ट नहीं मिलता ना, औरत आगे नहीं बढ़ सकती। अगर तुम्हारी बीवी गलत भी है ना, तो तब भी उसको सपोर्ट करो तुम। लोग अब पति होते हैं अपनी मम्मी को बता देते हैं, बहन भाई किसी को कुछ भी बता देता है कि मतलब ये वैसी है वो वैसी है। गलती तो सबसे हो जाती है, किससे गलती नहीं होती। एक पति से गलती हो जाती है, फिर भी एक औरत अपने पति का गलतियों को ढक देती है, पर्दा डाल देती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमें आगे गाड़ी चलानी है। समझ रहे हो इस बात को? अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे से गलती हो जाती है, कुछ भी होता है, अब मेरे से गलती हो जाती है तो मेरा पति उस गलती को ढक देता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी ये गलती को ढक दिया, क्योंकि हम दोनों को साथ रहना, एकजुट रहना है। अब रिश्तेदार क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, भाई हमें तो कोई देखो फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये चाहती हूँ इस वीडियो को हर एक औरत को सुननी चाहिए, हर एक औरत के कान में, हर एक आदमी के कान में, हर लड़की के कान तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इस बीमारी को सुनते हुए भी मैं लड़ रही हूँ, दवाइयाँ खा रही हूँ, रोज जाती हूँ दवाइयाँ लेने के लिए। आवाज बंद कर इसकी। जाती हूँ रोज दवाइयाँ लेने के लिए। सॉरी, एक्चुअली मेरा बेटा टीवी देखता है, इसका टीवी कम नहीं होता। तो मैं ये चाहती हूँ हर औरत को खुश रहना चाहिए अपने बच्चों में, अपने परिवार में। ससुराल अच्छी नहीं है तो ससुराल से अपनी 2 बातें बोलो कि हम ये करना चाहते हैं, या कुछ भी मतलब आपके अंदर करने की ख्वाहिश हो, उस ख्वाहिश को पूरी करो। पति अच्छा है तो पति को बोलो कि ये करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पति ने कभी मेरे लिए किसी चीज़ की कमी छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ बोलती है तो मुझे तुरंत ला के देते हैं, लेकर खाने से और कपड़े तक। किसी चीज़ का मना नहीं है कि ये मत करो। कहीं मैं बाहर घूमने भी चली जाती हूँ, कभी रोक टोक नहीं करी कि मेरे लिए इस चीज़ की रोक टोक है। हर चीज़ के लिए मेरे लिए अच्छा ही किया है उन्होंने, कभी मेरे लिए किसी चीज़ के लिए बुरा नहीं किया। मैं उनको गलत भी नहीं बोल सकती। मैं इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ भी खा रही हूँ, तभी मैं ये सोचती हूँ, तभी मेरे को 85% ये बीमारी है, इतनी रिकवरी नहीं हो रही है। कीमोथेरेपी मैं करवा नहीं सकती हूँ, डॉक्टर ने मना कर दिया, मतलब आप कीमोथेरेपी करवाने लायक नहीं हो।